मुंबई, शहर जो कभी नहीं रुकता, अब समुद्र में अपना विस्तार कर रहा है। कैसे? आज हम एक ऐसे ही विशाल और नए प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो भारत की इस फाइनेंशियल कैपिटल का चेहरा बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी IMEC कॉरिडोर के बारे में सुना है? इसका पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत ही बड़ी, एक एम्बिशियस प्लानिंग थी जो भारत के G20 समिट के दौरान सामने आई। इसका मकसद था मुंबई को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ना, जिससे व्यापार का समय घटकर सिर्फ 4 से 5 दिन रह जाता। लेकिन फिर जैसा अक्सर बड़े प्लान्स के साथ होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आड़े आ गई। इजराइल हमास युद्ध शुरू हो गया और ये महत्वाकांक्षी योजना जो दुनिया के ट्रेड को एक नया आकार दे सकती थी, बस वहीं की वहीं रुक गई। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। IMA की रुक जाने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा एक नए और उतने ही रोमांचक प्रोजेक्ट की ओर मोड़ दी है। तो सवाल ये है कि भारत अब बना क्या रहा है? तो सबसे पहले उस योजना को समझते हैं जो पूरी नहीं हो सकी। IMX कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक सपना था जो एशिया को सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ता। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है इसका रास्ता। सोचिए, सामान पहले मुंबई से समुद्री जहाज से दुबई जाता, फिर दुबई से ट्रेन पकड़कर सऊदी अरब से होते हुए इजराइल तक पहुंचता, और आखिर में इजराइल में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से सामान सीधा यूरोप पहुंच जाता। कितना सीधा और तेज रास्ता होता है। IMX रुक गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत रुक गया। बिल्कुल नहीं। सरकार ने अपनी नजरें अपने ही समुद्री तटों की ओर घुमाई हैं और अब मुंबई में कुछ बहुत बड़ा बनाने का फैसला किया है। विकसित भारत मुंबई मरीना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ कर देनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव जैसा नहीं है, जहाँ लोग शाम को टहलने जाते हैं। नहीं, ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। एक मरीना मतलब नावों, यॉट्स और समुद्री व्यापार के लिए एक वर्ल्ड क्लास हब। ये मनोरंजन और कॉमर्स का एक नया सेंटर बनेगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई में समुद्री पर्यटन, कोस्टल शिपिंग और वाटरफ्रंट डेवलपमेंट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना है। ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को देखते हैं। ये कितना बड़ा है, इसमें कितना पैसा लग रहा है और यहाँ क्या-क्या सुविधाएं होंगी। साइज की बात करें तो ये मरीना लगभग 12 हेक्टेयर के समुद्री इलाके में बनेगा और इसमें एक साथ 424 नावें खड़ी हो सकेंगी। यह इसे देश की सबसे बड़ी ऐसी सुविधाओं में से एक बना देगा जहां बड़े-बड़े जहाज भी आराम से आ सकेंगे। और लागत? इस प्रोजेक्ट में कुल 887 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसमें से 470 करोड़ रुपए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी लगाएगी और बाकी के 417 करोड़ रुपए एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा निवेश किए जाएंगे। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना अहम है। और इस सब का सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार। उम्मीद है कि इस परियोजना से मरीना ऑपरेशंस, हॉस्पिटैलिटी और इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में 2000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। और हाँ, ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। यहाँ एक इंटरनेशनल यॉटिंग स्कूल, समुद्री पर्यटन केंद्र, होटल, क्लब हाउस और यहाँ तक कि नावों की मरम्मत के लिए भी सुविधाएं होंगी। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनने जा रहा है। देखिए, ये मरीना सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, ये भारत की एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है, जिसे ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो ब्लू इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है समुद्र के संसाधनों का इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। और क्योंकि भारत का 2/3 हिस्सा समुद्र से घिरा है, इसलिए इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन में 8% का योगदान देता है। ये ब्लू इकोनॉमी का एक जीता जागता उदाहरण है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये मरीना प्रोजेक्ट अकेला नहीं है। ये सागरमाला कार्यक्रम, जो बंदरगाहों को आधुनिक बनाने की योजना है, और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जैसी बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि भारत की समुद्री क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो सके। अंत में बात वापस मुंबई पर आती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मरीना नहीं है, बल्कि मुंबई को दुनिया के नक्शे पर एक प्रमुख समुद्री शहर के रूप में स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश है।
ये बयान इस प्रोजेक्ट के पीछे की सोच को पूरी तरह से बयान करता है। महत्वाकांक्षा सिर्फ किसी की नकल करने की नहीं, बल्कि उससे भी आगे निकलने की है। ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की आर्थिक क्षमता है और ये मरीना उस क्षमता को अनलॉक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईएमएक कॉरिडोर के रुकने से लेकर मुंबई मरीना के बनने तक ये कहानी दिखाती है कि कैसे भारत अपनी समुद्री ताकत को पहचान रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत का भविष्य उसकी जमीन पर नहीं बल्कि उसके विशाल समुद्र में छिपा है?